गाइस, दिस इज लवजीत अरोरा। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस। सो आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं फैब के एंड में या फिर फैब के मिड में, राइट? तो तब तक हम लोग अपना सिलेबस है जो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी जो पूरी कोशिश है वो ये रहेगी कि आपका पाइथन का जो रिवीजन है आप क्लास 11th में कर चुके हो, तो मैं वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ लेक्चर्स जो मैंने डाले, लेकिन बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि मैम आप बिल्कुल ज़ीरो से कराओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पाइथन के रिवीजन से, जो आप लोग ऑलरेडी चीज़ें 11th क्लास में कर चुके हो। तो ऐसा मत सोचना कि आपको पाइथन आती नहीं है और आप रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर जिसको पाइथन में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब पी भी नहीं आ रहा जिसको पाइथन का, तो वो भी इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखेगा, राइट? ऑफ कोर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास फर्स्ट, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर पाइथन टोकन्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स पाइथन के जो अंदर ऑपरेटर्स आते हैं, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर धीरे धीरे डेटा टाइप्स हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ, दिस वन। साइंस की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है। 83 इज द कोड। ये क्लास 11th का सिलेबस है। और अगर मैं जंप करूं क्लास 12th के सिलेबस की तरफ, तो गाइज ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊं कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, गाइज दिस इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। सो ये 40 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, तो इसकी जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। सो 10 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, तो ये भी यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करे। तो टोटल मिलाकर के आपके 70 नंबर का यहाँ पर जो जुगाड़ है वो आपका रिटर्न के थ्रू होता है। और बाकी जो 30 मार्क्स का कह लें तो वो होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल, राइट? सो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस 70 आपका थ्योरी जो आप रिटर्न में लिखते हो, तो टोटल मिलाकर के आपके फिर बनते हैं 100 मार्क्स, राइट? तो गाइस, मैंने आप लोगों को ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इससे रिलेटेड मैंने काफी सारे लेक्चर हैं जो डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट अभी पूरी नहीं है, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं देखना। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो इसका भी जो लेक्चर्स है साथ साथ दोनों के ही चल रहे हैं, ठीक है? तो ये और ये, तो अभी मैंने फर्स्ट यूनिट है उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये कह लो कि मैं अब आपको इस लेक्चर से पाइथन रिवीजन, यानी कि आपका जो क्लास 11th में आपने जो चीजें पढ़ रखी है, मैं वहां से आपको स्टार्ट कर रही हूँ। सो कंप्लीट प्लेलिस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर। आप लोगों के फैब्रवरी में जाकर के प्रैक्टिकल होते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे पहले पहले जो मेरा टारगेट है इसको खत्म करने का है, जैसे मैं ऑलरेडी इंट्रो में बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पाइथन, जो जो आप चीजें कवर कर चुके हो किसमें, क्लास 11th के अंदर। तो चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू भी चीजें समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं पाइचार्म का यूज कर रही हूँ। सो अगर आप पाइचार्म यूज नहीं भी कर रहे, पाइथन का इनबिल्ट आइडियली यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई और जैसे जुपिटर वगैरह यूज कर रहे हो, सो दैट्स ऑल्सो फाइन, राइट? तो चलिए जंप करते हैं पीपीटी की तरफ। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाइथन रिवीजन टूर, तो ये टूर है पाइथन के रिवीजन का। तो गाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के पास में आता है, दैट इज पाइथन टोकन्स। सो गाइस, टोकन से क्या मतलब है? यानी कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनती, वैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो भी छोटे छोटे टोकन से मिलकर के बनेगा।
ठीक है। तो एक पूरे प्रोग्राम के अंदर जो छोटी छोटी चीजें आप लोग लिखते हो, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर आपने कोई ऑपरेटर का यूज किया, अगर आपने कोई कॉमा लगाया, तो ये सारी चीजों से मिलकर के आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनता है। तो वो कहेंगे कि टोकन क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपके प्रोग्राम की। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में, पंक्चुएटर्स के बारे में, लिटरल्स। इसके बारे में बच्चों को बहुत डाउट होता है, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ऑपरेटर्स, कलेक्शंस यानी कि आपका लिस्ट, ट्यूपल, ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज ये रहा आपका टोकन्स। तो एक एक करके सारी चीजें हम लोग पकड़ते हैं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड्स की, राइट। सो कीवर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कुछ ना कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख लेती है एक स्पेसिफिक यूज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने 10 बंदों को या 15 बंदों को हायर किया और उनको स्पेसिफिक काम दे दिया कि तुम्हारा कंपनी में यही काम है, तुम्हें कोई और चीज है जो नहीं करनी है, और हम उन बंदों से कोई और काम ले भी नहीं सकते। तो बस कुछ इस तरीके से इतने सारे वर्ड्स में से पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि अपने कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख लेती है और उनको कोई कोई काम है जो सौंप देती है। जैसे इफ है, इफ एक कीवर्ड है, तो अब इफ है एक कीवर्ड है, तो उसने क्या किया, पाइथन ने इसको एक काम सौंप दिया कि तुझे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जो भी चीजें कंडीशन के ऊपर जब भी प्रोग्राम या कोई भी आपको कोड लिखना है, तो हम अब तुझे यूज करने वाले हैं, राइट। तो अब इसका काम क्या हो गया, एक स्पेसिफिक काम हो गया इफ, राइट। ये क्या है, एक कीवर्ड है। मैं इस इफ से कोई और काम है जो नहीं ले सकती। तो मैं कहूंगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, राइट। सो ये जो स्पेशल वर्ड्स, इनका जो स्पेशल मीनिंग है, वो एक स्पेशल मीनिंग आपके कंपाइलर या इंटरप्रेटर को कन्वे करते हैं। जहां पर भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनको यूज करोगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि हाँ व्हाइल लगाया तो दैट मीन्स अभी कुछ लूप के बारे में बात हो रही है, राइट। सो ईच वर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड अ स्पेशल टास्क। तो ये पाइथन के 33 कीवर्ड है, 33 बंदे हैं उसके, कि उनके पास अलग अलग अपने अपने काम है। हम उनसे कोई और काम है जो नहीं ले सकते, वो पाइथन ने रिजर्व कर रखे हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। बात करेंगे डोंट यूज इट एज अ वेरिएबल। या ऑफ कोर्स हम लोग कैसे इनको कोई और काम दे सकते हैं, अभी तक मैंने आपको यही चीज बताई। तो मैं इसको वेरिएबल कैसे बना सकती हूँ, मैं इसको किसी फंक्शन का नाम नहीं बना सकती, किसी क्लास का नाम नहीं बना सकती, राइट। तो हम इनको कोई और काम नहीं दे सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती यार इफ इज इक्वल्स टू 30, right? So this is not possible, I can't do it like that. Next we have their keywords are the case sensitive. Yes, python case sensitive हुई तो of course उसके अंदर जो keywords हो रहे हैं वो भी आपकी case sensitive होंगे। हाँ, अगर आप लोग कहते हो कि हम ऐसा यूज नहीं कर सकते, बट आई कैन यूज लाइक दैट, कैपिटल बना दो इफ इज इक्वल टू 30, तो ये अब कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन के लिए। हाँ, ये कीवर्ड था पाइथन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट मैं मूव करूंगी यहाँ पर कीवर्ड्स इन पाइथन। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। आप इनके क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आप इनके अंदर कोई चेंज ला करके, जैसे ग्लोबल हो गया, तो ये कीवर्ड है, मैं ऐसा यूज कर सकती हूँ, जी को कैपिटल बना के फिर मैं इसको किसी यूज में ला सकती हूँ। बट हम ऐसा क्यों करें, राइट, क्योंकि इससे कंफ्यूजन है जो ऑफकोर्स क्रिएट होगा। ओके, तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। तो ये हम किसी भी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इनका यूज नहीं कर सकते। इनका जो स्पेसिफिक काम है वो इन्हीं का है, राइट। जैसे इफ का काम जो है वो इफ ही करेगा, उसका काम हम ट्राई, व्हाइल या विद ईल से नहीं ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं इसका एक बार आपको प्रैक्टिकल है जो दिखा देती हूँ, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते जाते हैं। ठीक है, जैसे गाइज मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू 10, और मैं चलिए प्रिंट करा देती हूँ प्रिंट a को। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैंने यहाँ पर की है। तो ऑफ कोर्स अभी मेरे पास में जो रिजल्ट आने वाला है वो 10 ही आने वाला है, राइट। अब देखिए, ये तो मेरा एक वेरिएबल हो गया। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूं, व्हाइल कर दूं। सो गाइस अभी देखो मुझे वैसे ही एरर है जो आ रही है, क्या बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, मैं इसको स्पेसिफिक पर्पस यानी कि लूप के टाइम पर ही इसका यूज करूंगी। हाँ, यहाँ पर भी मुझे ऑफ कोर्स चेंज करना ही पड़ता, ठीक है, अभी भी वैसे भी एरर ही आने वाला है। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि W को कैपिटल करके, राइट। सो मैं इसके अंदर कोई चेंज है जो कर सकती हूँ। या नाउ दिस इज नॉट अ कीवर्ड हियर। पाइथन का कंपाइलर जो जिसको जानता था वाइल को, वो वाइल छोटे में लिखा हुआ था, बट ये कैपिटल W है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स,
राइट। सो नेक्स्ट गाइज हम लोग मूव करते हैं पंक्चुएटर्स की तरफ या सेपरेटर्स की तरफ। अब एक चीज देख लो इस प्रोग्राम के अंदर, ओहो वेट, हाँ या इस प्रोग्राम के अंदर ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, एक सेपरेटर हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, एक सेपरेटर हो गया। अगर आगे मान लो मैं फोर लूप करती हूँ, फोर आई इन, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेट से अपना नाम लिख देते हैं, राइट। तो देखो अब मैं ये जो कॉलन का यूज कर रही हूँ, ये मेरे पास में हो गया। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए, यहाँ पर पंक्चुएटर्स हो गए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग यूज नहीं करते हो, कुछ भी लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें आप पंक्चुएशन का यूज करते हो, तो वैसे ही कर्ली ब्रैकेट हो गया, हैश हो गया, राइट। तो हैश हमारा वैसे भी स्पेसिफिकली हम लोग कमेंट्स के लिए भी यूज है जो करते हैं, वो भी आपको आगे चल करके पता चलेगा। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स, इसके नाम को तोड़ो यार, यहाँ पर आइडेंटिटी, राइट। तो ये जो आइडेंटिफायर्स है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर साल आपको 12th के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, राइट। अभी आपका 2021 वाला जो सैंपल पेपर है उसमें भी आपको इसमें से एक क्वेश्चन है, मिला ही हुआ है, जरूर आने वाला है इसमें से क्वेश्चन, राइट। इसके 4-5 जो रूल्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लो यार, रटने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कमांड अच्छी है प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो आपको किसी भी चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इसको पढ़ूं आपके लिए, तो आइडेंटिफायर दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी। जैसे मेरा नाम लवजीत, तो मेरी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई, राइट। आपका नाम है, सो आपकी आइडेंटिटी हो गई। जैसे हम लोग किसी घर का नाम, जैसे मैंने अपने घर का नाम रखा हुआ इबादत हाउस, सो मेरा जो घर है उसका नाम क्या है, आइडेंटिटी हो गई ना घर की, राइट। किसी सिटी का नाम है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली नाम हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई, राइट। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर आप जो जो चीजें यूज करते हो, वेरिएबल आपने यूज किया, फंक्शन यूज किया, क्लास यूज किया, ऑब्जेक्ट्स आपने यूज किए, एरेज को अगर आप यूज करते हो, तो उनको एक स्पेसिफिक नाम है जो जरूर आपको देना पड़ेगा, आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। सो दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर्स। बट अब ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, इनको आपको स्पेसिफिक रूल्स के थ्रू इनके नाम है जो देने पड़ेंगे। जैसे एक रूल तो अभी हमने पढ़ा, कौन सा, कि हम कीवर्ड्स को वेरिएबल या फंक्शंस या क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एरेज का नाम नहीं दे सकते हैं। ये चीज हो गई, हमें पता चल गया कि हम किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं डिक्लेयर कर सकते। बट इसके अलावा आप लोगों के पास में यहाँ पर रूल्स है कि हम किस किस को रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लोअर केस, अपर केस, हम डिजिट्स भी दे सकते हैं। मैं अगर ऐसा लिखूं x1, so that's okay, x1 is equals to 10, that is okay. But if I'm going to write 1x, that is not okay, because कि मैं वंस न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकती, बट हाँ न्यूमेरिकल में दे सकती हूँ, राइट। सो फिर आपके पास में आता है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर को ना तो किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही आप किसी डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल सिंबल से स्टार्ट करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो एक ही आपके पास में, और वो है अंडरस्कोर, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, ओके। इसके अलावा कोई भी और आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल का लेंथ है वो कितना भी हो सकता है, राइट। आप पूरे गांव के नाम लिख दो अपने, हाँ, सो बुरा नहीं मानेगी पाइथन, बट ऑफ कोर्स हम लिखेंगे ही, क्यों, राइट। क्योंकि अब आप मतलब प्रोग्राम जब आप बनाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रोग्राम है, मतलब एक बड़ा सॉफ्टवेयर जब आप क्रिएट करोगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप बच्चों जैसी हरकतें करो और उसमें कोई भी नाम है आप दे दो, राइट। जैसे बाहुबली थी मूवी, ठीक है, बाहुबली को मैं जुड़वा नाम नहीं दे सकती, राइट। मुझे उसके टाइटल से पता चल रहा है कि बाहुबली कुछ ऐसा इसमें होगा, बाहुबली टाइप का, या फिर जुड़वा मूवी के टाइटल से मुझे चीज समझ में आ गई थी। ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ जुड़वा है, जो जुड़वा जैसा कुछ होने, तो मतलब कि आप ऐसा नाम दो जिसके आइडेंटिटी के थ्रू, जिसके नाम के थ्रू यूजर को थोड़ा बहुत आइडिया है जो लग जाए, राइट, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अंडरस्कोर हम लोग यूज कर सकते हैं, ओनली वन स्पेशल सिंबल वी हैव देयर, दैट इज अंडरस्कोर। ऑफ कोर्स पाइथन केस सेंसिटिव है, तो इसके अंदर आइडेंटिफायर्स हैं वो भी केस सेंसिटिव हैं। तो चलिए अब लिटरल्स को समझने से पहले एक बार इसका प्रैक्टिकल है जो जरूर कर लेते हैं, सारे के सारे रूल्स के साथ में। सो गाइस, अब मैं a इज इक्वल टू 10 और प्रिंट a करती हूँ। ये तो आपने अभी देख ही लिया इसका क्या आ रहा है, राइट। तो देखो अब मैं ऐसा करूं, a1, यस ये भी मेरा चल जाएगा, बट हाँ सॉरी, क्योंकि मैंने यहां पर 1 नहीं दिया, राइट। सो यस ये मेरा चल जाएगा। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और यहीं पर देखो मैं 1a करती हूँ, सो दैट इज नॉट करेक्ट। मीन्स आप लोग
न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, राइट हाँ, मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब आप ये चीज ध्यान रखो कि आप दो ही चीजें हैं, जैसे मेरे पास में अंडरस्कोर आ गया और अल्फाबेट्स आ गए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अपने उसके अंदर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम के अंदर, फंक्शंस के नाम के अंदर, क्लास के नाम के अंदर, बट आप इनसे आप न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं 1 यहाँ पर डाल सकती हूँ, ये सही हो जाएगा, बट इसकी जगह पर अगर मैं मान लो डॉलर का साइन यूज करती हूँ तो दैट इज नॉट ओके। सो ये मेरे पास में एक इनवैलिड सिंटेक्स हो गया यहाँ पर। बाकी अगर देखो अभी मेरे पास में कोई भी लेंथ है तो ये ऑफ कोर्स ये मेरा रन हो जाएगा, राइट बट इसका कोई सेंस नहीं होगा, इतना बड़ा नाम और उसके अंदर 10 वेरिएबल आप वैल्यू है जो आप दे रहे हो, सो ये कोई सेंस नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको पाइथन ने खुली छूट दी है कि आप लेंथ कितनी भी रख सकते हो। और एक चीज तो आपको पता चली गई कि केस सेंसिटिविटी की, जैसे A10 कर दिया और आगे मैं जब इसको प्रिंट करा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर कैपिटल A दे दिया। सो या केस सेंसिटिव, अगर मुझे यूज करना है तो मुझे स्मॉल a ही है जो देना पड़ेगा, राइट तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप आइडेंटिफायर्स जो है डिक्लेयर करते हैं। तो चीज सिर्फ इतनी सी, आप रूल्स को ध्यान से सुनिए कि आप न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट आप न्यूमेरिकल दे सकते हो। मतलब पहला जो लेटर है वो आपका न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, और हो क्या सकता है, वो हो सकता है अंडरस्कोर या अल्फाबेट, कैपिटल या लोअर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है, राइट बस इसके अलावा आप लोग जो मेरे पास में ये है अंडरस्कोर, इसके अलावा आप कोई यूज कर ही नहीं सकते। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफायर्स के बाद में हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बारे में। ओके तो गाइस आपके पास में लिटरल्स देखो, स्ट्रिंग लिटरल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, बूलियन हो गया, स्पेशल लिटरल हो गया। ठीक है तो चलिए मैं आपको स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल के बारे में प्रैक्टिकली बता देती हूँ। जैसे मेरे पास में स्ट्रिंग लिटरल, अब a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर देखो अपना नाम है, ये स्ट्रिंग लिटरल मैंने यहाँ पर ले लिया a लवजीत। सो गाइस अब मैं इसको ऐसे प्रिंट करा रही हूँ, सो दैट इज जस्ट प्रिंटिंग देयर लवजीत। ओके क्या हो गया, यस अब मेरे पास में आएगा प्रिंट होकर के, यस दिस इज कमिंग राइट लवजी, राइट अब देखिए, अब मैं अगर इसके अंदर ऐसा करूं a इज इक्वल टू 10, तो ये मेरा न्यूमेरिकल लिटरल हो गया, राइट इसके साथ में मैं पॉइंट भी दे सकती हूँ, 67 मैंने दे दिया। सो या इट इज कमिंग, ये मेरे न्यूमेरिकल लिटरल्स के अंदर आ गए। ओके तो ये आपके लिटरल हो गए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिटरल, राइट तो ये मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है। अभी टोकन्स आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे इक्वल्स टू एक ऑपरेटर हो गया, 7 6 पॉइंट, ये जो सारी चीजें एक एक मिलके आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम की बॉडी है जो क्रिएट करती है। ठीक है तो यही टोकन्स है। अब बात करेंगे यार बुलियंस के बारे में और स्पेशल लिटरल्स के बारे में। तो बुलियन आपके पास में ट्रू और फॉल्स, और अगर मैं बात करूं स्पेशल लिटरल्स के बारे में तो गाइस नन, राइट तो मैं इसको जंप करूं वापस से, अब आपके पास में ट्रू, राइट सो अब मेरे पास आंसर आने वाला है ट्रू। एक चीज और, टी आपको कैपिटल देना पड़ेगा, राइट क्योंकि जैसे जावा के अगर आप हैप्चुअल है तो जावा के अंदर क्या होता है कि हम लोग टी को स्मॉल रखते हैं, बट यहां पर नहीं, फॉल्स का एफ भी आपके पास में कैपिटल आएगा, तो ये बूलियन लिटरल हो गए। हाँ अब नन, एक स्पेशल लिटरल भी है हमारे पास में नन, ठीक है तो वो भी हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। सो दिस इज द, यू कैन से दैट स्पेशल लिटरल, राइट तो ये आपके हो गए लिटरल्स हो गए। अब बात करेंगे गाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ओके सो ऑपरेटर्स, सो ऑपरेटर्स बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स को अगर मैं बात करूं ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स का यूज जैसे बचपन से आप लोग प्लस माइनस ये सारी चीजें तो ऑफकोर्स आप लोग करते ही आए हो, क्योंकि तो ये हमारा रिवीजन है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर। ठीक है तो ऑपरेटर्स मतलब किसी भी स्पेसिफिक काम को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशन को, जैसे कि 2+5, ठीक है तो अब मुझे प्लस करना है तो ऑफ कोर्स मुझे प्लस ऑपरेटर का यूज ही करना पड़ेगा, राइट अब मुझे मान लो 3 अपॉन कुछ भी 1 2 कुछ भी करना है तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड का ऑपरेटर मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, राइट तो गाइस आप लोगों के पास में यहाँ पर बाइनरी यूनरी दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी मतलब जो एक ही ऑपरेंड के साथ में यूज होते हैं, जैसे कि आप ये देख लो कि -6, सो ये -6 एक ही ऑपरेंड के साथ में यूज हो रखा है यहाँ पर। ठीक है अब बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड्स के साथ में, जैसे a + b, ओके 3 × 6
राइट तो ये मेरे बाइनरी हो गए। तो अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में देखें तो गाइस अरिथमेटिकल जो भी आपका प्लस माइनस जिसके अंदर आता है, देन असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट के बाद में कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया, आइडेंटिटी हो गया, मेंबरशिप हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर मैं और ज्यादा फर्दर तोड़ू तो इसके साथ में आता है असाइनमेंट अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी, ठीक है। तो वो मैं एक में ही आपको यहां पर बता दूंगी। तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये तो आपको समझाने की आई थिंक जरूरत है नहीं कि प्लस का क्या यूज है, माइनस का सारी चीजें आपको पता है। अब जो नई चीज है पाइथन के अंदर वो देख लो, एक्सपोनेंट। अगर आप लोग ऐसा करते हो कि मैंने ऐसा लिखा 2 × 5, तो अब क्या होगा, यानी कि 2 की पावर 5 आपके पास में है। राइट अब मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूं। जैसा मैंने लिखा 3 × 3 सो 3 की पावर मेरे पास में क्या आ रही है 3, तो आंसर इज कमिंग 27। ठीक है, मतलब 3 की पावर 3 इसको हम पावर के लिए यूज करेंगे। जैसे अब मैं 2 कर देती हूँ, छोटे छोटे नंबर्स को लेके देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 तो हमारे आंसर क्या आना चाहिए 81। ठीक है, तो ये पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट अगर मैं सिंपल नॉर्मली 2 × 3 करूंगी तो ऑफकोर्स योर आंसर विल बी 6 ओनली। ठीक है, तो आपके पास में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारा ये जो ऑपरेटर है एंड ये, तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी तो क्या होगी कि दोनों अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, बट इनका जो नाम है, जिसका काम है वो अलग है। जैसे ये मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं, ये पावर के काम के लिए। अगर आप ऐसा लिखते हो 2 × 3 तो आंसर विल बी 8, बट अगर आपने लिखा 2 × 3 आंसर विल बी 6। सो देखो आंसर में कितना डिफरेंस है जो आपके पास में आ गया। राइट तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। और यहां पर ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। इसका भी अपना एक अलग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है पाइथन के अंदर। गाइस अगर मैं आपको यहां पर इसको समझाऊं इन ऑपरेटर्स को, देखो आपके पास में ये मेरा कौन सा हो गया डिवाइड का साइन, और ये हो गया फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू है ये लेगा। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ ऐसा लिखा 10, जैसे हम करके देख लेते हैं 10 5 किया और यहाँ पर भी 10 5, काम ये एक ही करें बट इनका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी डिफरेंट। राइट अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें, ओके तो आंसर क्या आना चाहिए यार 2 आना चाहिए, बट ये है इसकी वजह से आंसर आपको आने वाला है 2.0, बट ये आपको जो आंसर देगा दैट विल बी 2 ओनली। कहने का मतलब कि इसमें फ्लो डाउन की वैल्यू आएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉइंट की वैल्यू का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखो अब मैं यहां पर ले रही हूँ 10 और 5 ले लेते हैं। ठीक है 105, अब 2 के साथ में करते हैं। ओके तो अब मेरे पास में कुछ है ऐसा आना चाहिए 52.5, और मैं इसमें ऐसे ही कर रही हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर 105 और फ्लोर डिवीजन का यूज कर रही हूं। तो गाइज आपके पास में यहां पर आंसर आता है 52.5, और यहां पर जो आंसर आने वाला है आपके पास में वो आने वाला है 52, मतलब इससे बिल्कुल नीचे की डाउन की वैल्यू आपको ये आंसर में देने वाला है। ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर के अंदर रिटर्न। ठीक है, बट ऐसा श्योर नहीं है कि इंटीजर के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे 105.0 तो अब तो श्योर आपका आंसर 0.0 फ्लोट में ही आएगा। राइट तो एक बार इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देती हूं। ओके सो एक बार मैं इसको इसके साथ करके देख लेती हूँ, और सेकेंड टाइम लेट अस डू इट विद फ्लोर डिवीजन। राइट तो ऐसा हमने किया। Yes, you can see here our answer is coming 52.5 and here 52, मतलब डाउन की वैल्यू है जो लेगा। अब एक और चीज करके देखते हैं 5.0 and let us see 5.0। okay so see so now both the output are coming in, you can say that कि इसमें जो आपका रिटर्न आ रहा है वो फ्लोट ही आ रहा है। ठीक है, बट इतना है कि इसमें सिर्फ वो डाउन की वैल्यू है जो लेता है। अब इसको नेगेटिव भी करके देख सकते हैं, नेगेटिव करके देखोगे तो और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आएंगे। बस बेसिकली अगर आपने एक बार समझ लिया तो दैट्स फाइन। जैसे कि इसमें आपका आंसर आएगा -52.5, तो अब उससे बिल्कुल एक डाउन की वैल्यू दैट विल बी व्हाट -53।
ऑफ कोर्स, राइट। तो ऐसे है ये जो काम करता है, ये दोनों के दोनों ऑपरेटर। फ्लोर मतलब आप हमेशा समझो, फ्लोर मतलब डाउन, नीचे की वैल्यू, फ्लोर, राइट। और ये हमेशा क्या लेगा आपकी, वो एग्जैक्ट वैल्यू, पॉइंट में आ रही है पॉइंट वाली वैल्यू, और नहीं भी आ रही पॉइंट में तो भी ये फ्लोट में ही आपको आंसर रिटर्न करने वाला है, राइट। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। और आगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर आप बोलो तो मैं कहूंगी इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। इसके साथ में हम लोग असाइनमेंट अरिथमेटिकल ऑपरेटर का जब यूज करते हैं तो इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, और असाइनमेंट अरिथमेटिकल ऑपरेटर या अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या चीज है यार। देखो ये मेरा क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया असाइनमेंट, यानी कि वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब भी अगर आप ऐसा देखो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूं, a is equals to 10. So guys, this is what? This is assignment operator, right? अब एक और चीज आती है डबल इक्वल्स टू। तो डबल इक्वल्स टू इज नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट वी आर चेकिंग फॉर द इक्वालिटी, राइट। आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये वाला ऑपरेटर एंड डबल इक्वल्स टू। तो गाइज इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन कर रहा है। जैसे a में 5 डाल दिया तो 5 ये लिटरल हम इसमें असाइन कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 5, यानी कि a के अंदर कोई वैल्यू होगी, मान लो a के अंदर डाल दिया 10। अब इस वैल्यू को आप इस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है तो रिलेशन बताएगा ये, राइट। तो चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, और यहां पर इक्वल्स टू का मतलब आपको पता चल गया। बट गाइस अगर आप पूछो कि मैम व्हाट इज दैट, तो चलिए अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, अब आपके पास में प्रिंट कर देते हैं a, और a में कोई वैल्यू है जो ऑफ कोर्स असाइन करते हैं, लेट अस सी, a के अंदर डाल देते हैं 100। सो गाइज आपका आंसर क्या आने वाला है 110, राइट। तो अब इंस्टेड ऑफ दैट मैं हैश में इस चीज को डाल दूं। अब मैं ऐसा सेम कैसे कर सकती हूँ, जैसे मैं अब आंसर प्रिंट करूंगी तो ऑफकोर्स 100 आएगा, लेकिन अब मैं अगर ऐसा कुछ करूं प्लस इज इक्वल्स टू 10, सो अब आपके पास में ऐसे 110, यानी कि ऐसा लिखो और ऐसा लिखो, दोनों में सेम चीज हो रही है, राइट। इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं कि आपका बस लिखने का जो है कि चीजें बच जाएंगी, कि जैसे ए आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, फटाफट के चक्कर में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, मतलब दोनों में आपका आंसर है जो सेम आ रहा है। नॉट ओनली विद प्लस, आई कैन यूज हेयर, मैं डिवाइड का यूज भी है जो कर सकती हूँ, मैं फ्लोर डिवीजन का यूज भी है जो कर सकती हूँ, राइट। मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट का यूज भी है जो कर सकती हूँ, राइट। और आप कह लो मैं यहाँ पर माइनस का यूज है वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। प्लस तो हमने करके देख ही लिया, राइट। अब ऐसा लिखो और इस तरीके से लिखो तो बोथ आर सेम, राइट। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखती, a इज इक्वल टू a प्लस 10, a इज इक्वल टू a अपॉन 10, a इज इक्वल टू a माइनस 10, a इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट है, तो ये सारी चीजें सेम है अगर आप ऐसा लिखते हो। कैसे, a प्लस इज इक्वल टू 10, ओके। अगर आपने ऐसा लिखा a डिवाइड बाय इक्वल्स टू 10, और अगर आप ऐसा लिखते हो a माइनस इज इक्वल्स टू 10, अगर आप ऐसा लिखते हो a एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 10, मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा। शॉर्ट हैंड हो गया ये आपका ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर अरिथमेटिकल असाइनमेंट ये भी बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट है जो लेके रख सकते हैं, ऑफ कोर्स पेपर में आपको काम आएगा, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स हैं जो आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक है जो डाल दूंगी। ऑफ कोर्स आप अनअकैडमी पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी फ्री की क्लासेस हैं जो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, और फ्री की क्लासेस में आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं जो होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। गाइस जब भी कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर की बात होती है तो दैट मीन्स हम लोग दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग देखो यहाँ पर मेरे पास में 6 कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जैसे आपके पास में 6 कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं,
जैसे जैसे अगर आप देखो ये मेरे पास में हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू, राइट। तो ये मेरे कौन से हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। तो इसमें हम लोग ऐसे ही देखेंगे 10 बड़ा है किससे, 20 से। तो अब जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स के अंदर, मतलब इसके थ्रू आपका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में। अब ऑफ कोर्स 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, सो योर आंसर विल बी फॉल्स। तो अब इसके थ्रू कैसे करेंगे, इसके थ्रू भी चलिए 10 इज लेस देन 20, तो अब यस आपका आंसर आने वाला है ट्रू या फॉल्स में, तो ट्रू आ गया। अब इसमें एक साथ दो चीजें चेक कर रहे हैं कि छोटा है, सॉरी बड़ा है तो भी चल जाएगा और इक्वल्स टू है तो भी चल जाएगा। जैसे 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, सो ऑफ कोर्स 10 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो इस केस में भी आपको ट्रू आएगा। अगर आपने मान लो ऐसा कर दिया होता कि यहां पर 100, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता, ये इक्वल्स टू तो नहीं होता बट ग्रेटर देन होता, तो उस केस में भी आपको ट्रू है जो आंसर मिलता, ठीक है। वैसा ही इसके साथ में है। अब अगर इसके साथ में कर दिया 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 100, तो गाइज ये दोनों ही रॉन्ग हो गया यहाँ पर, ना तो 100 छोटा हो गया ना इसके बराबर है, तो इस केस में तो फॉल्स आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू यानी कि उल्टा, मतलब पूछते हैं हम लोग के, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर देखो मैं ये देख रही हूँ कि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, ऐसे केस में आंसर आएगा फॉल्स, राइट। अब यही चीज मैं ऐसे करती हूँ 10 इज इक्वल्स टू 10, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता, आपका ट्रू आता, राइट। मतलब आप अपने आप से पूछ के देखो कि 10 नॉट इक्वल्स टू 10, नो 10 इज इक्वल्स टू 10, तो ऑफकोर्स इस केस में आपको फॉल्स आने वाला है। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आप इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर देखने वाले हो वैसे भी, ठीक है। तो चलिए अब प्रिंट करते हैं। अब मैंने लिखा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10 और ओके, सो दिस वी हैव डन। सो चलिए अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं गाइस। 6 के आंसर आना चाहिए। तो देखो पहले वाले में देखो मेरे पास में क्या आ रहा है, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, नहीं 10 तो बराबर है 10 के, तो कैसे आ सकता है ट्रू, तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या होगा, दैट विल बी फॉल्स। अब नेक्स्ट देखो 10 इज इक्वल्स टू, यस ऑफकोर्स 10 तुम्हारा इक्वल है तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। 10 बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, तो इस केस में भी आपके पास में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो तीनों में ऊपर वालों में ट्रू दिख गया। चलिए नीचे चलते हैं और अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 में 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो लेस देन तो नहीं है बट वो इक्वल्स टू है, तो इस केस में भी ट्रू। तो 10 छोटा है 10 से, तो ये तो हुई नहीं बात, तो इसको इस केस में तो आपको फॉल्स है जो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अगर आप पूछो 10 बड़ा है 10 से, तो ये भी बात नहीं हुई, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास में फॉल्स आने वाला। तो ऐसे आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट मूव करेंगे, तो गाइज इसका भी आप स्क्रीनशॉट है जो लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा एग्जाम के टाइम में फटाफट से जब आप रिविजन करोगे तो एक ही पेज में आपको सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब समझ में आ जाएगा। चलिए कंपैरिजन हो गया हमारे पास में, अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। देखो लॉजिक, ये जो ऑपरेटर है आप लोग इसको यूज करोगे एक या एक से ज्यादा, एक नहीं दो या दो से ज्यादा आप चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिकल में देखो इसको, जैसे आपके पास में 3 हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड हो गया। तो अब मैं ना इसके साथ में एक और चीज है जो चेक कर रहे हो, ऑफ कोर्स केस सेंसिटिव है। तो अब 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू 10, तो एक साथ दो चीजें मैं चेक कर रही हूँ। तो गाइज ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। ऐसा क्यों, देखो अब आपने पूछा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इसके थ्रू। आप देखो इसके थ्रू मिलने वाला क्या, फॉल्स। तो अब ये जो एंड है ना, ये ऐसा है कि इसका मानना है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं ना उनको ट्रू बोलना है, तभी मेरा जो आंसर आने वाला है वो ट्रू। बट इनमें से एक ने झूठ बोल दिया, मतलब फॉल्स बोल दिया, तो अब ये ट्रू बोले या फॉल्स,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा फॉल्स ही। अब अगर मैं यहां पर भी 10 इज इक्वल टू 10 कर दूं, तो अब आपका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, राइट। अब ऐसा कुछ कर लेते हैं, कुछ 10 को छोड़ करके, 10 इज ग्रेटर देन 100 और 10 इज लेस देन मान लो 30 कर लेते हैं। तो इस केस में फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से आपका फॉल्स, ऑफ कोर्स यहां से ट्रू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं से आपका फॉल्स। अब अगर आप इसको ऐसे कर लो, यस, अब इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू है, ठीक है, तो आपका आंसर यही आने वाला है। फिर नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास में आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, एक तो कम से कम ट्रू बोले, सही बोले, ठीक है, तो उस केस में आपको ये ट्रू आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देती हूँ, देखो एक चीज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 छोटा है 100 से, हाँ जी छोटा है, पर 10 बड़ा नहीं है 30 से। तो इस केस में क्या होगा, एक ने ट्रू बोला, एक ने फॉल्स बोला, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहता है कि दोनों में से जिसके साथ भी तुम यूज कर रहे हो, एक कम से कम है जो ट्रू बोले, तो ऑफकोर्स आपका आंसर इस केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब अगर दोनों ही फॉल्स बोल रहे हैं, दोनों ही फॉल्स बोल रहे हैं, तो उस केस में तो ऑफकोर्स फॉल्स ही आने वाला है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल और। अब बात करेंगे, इसको मैं एक बार और आपको लिख करके बता दूंगी कैसे आपने समझना है। अब एक लास्ट ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा, नॉट, ठीक है। अब नॉट हमारा क्या है, यूनरी, यानी कि एक के साथ में यूज होता है, तो ये उल्टा बताएगा। हमने पूछा 10 स्मॉलर देन 100, यस 100 से छोटा है, बट ये क्या करेगा, उसका उल्टा, यानी कि फॉल्स बता देगा। जैसे मैंने पूछा यहां पर देखो, अगर मैं बेसिकली इसका यूज आपको कराती, तो आप बोलते हो कि मैम ट्रू आएगा, क्योंकि 10 छोटा तो नहीं बट बराबर है 10 के, तो आप बोलते हैं मैम यस, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अब नॉट लगने से क्या आंसर आएगा, उल्टा कर देगा उसका, क्या, फॉल्स में दे देगा आंसर, राइट। अब अगर मैं इसको कह दूं 10 इज ग्रेटर देन 10, तो अब आपका आंसर फॉल्स आना चाहिए, बट अब इस केस में ये आपको आंसर देगा ट्रू, राइट। तो एक बार इसको लिख करके मैं आपको बता देती हूँ इसका जो एक्चुअल यूज है कैसे होगा, ठीक है। ये मेरे पास में और हो गया, ये मेरे पास में एंड हो गया, और ये मेरे पास में नॉट हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब ये कैसे करते हैं, जब भी आप इसको यूज करोगे तो ये एक केस में फॉल्स देगा, कब, जब आपके पास में दोनों ही क्या है, फॉल्स है। बट अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो भी आंसर ट्रू, दोनों ट्रू है तो बात ही क्या, ट्रू। ये एक ही केस में ट्रू देने वाला है, जब दोनों तरफ से ट्रू मिलेगा। अदरवाइज एक ने भी झूठ बोल दिया तो ये आपको आंसर फॉल्स ही देगा। अब दोनों फॉल्स बोल रहे हैं तो उसको इसमें तो फॉल्स आएगा। ये अगर आप ट्रू कह रहे हो तो ये आपको फॉल्स बोलेगा, एफ विल बी कैपिटल, और अगर फॉल्स आंसर आ रहा है तो ये आपको ट्रू में आंसर देगा। इस चीज को याद रखना, ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल, और एंड नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। गाइज आपको यहाँ पर एक बिट वाइज ऑपरेटर भी है, तो उससे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स हम लोग पाइथन का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको 12th में तो ऑफ कोर्स इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो हमारे पास में आता है यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो गाइज आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी कि मैं बात कर रही हूँ इज और इज नॉट के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक आइडेंटिटी बताएगा। जैसे कि अगर आप इसको यूज करो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर को, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिख दिया अपना ही नाम लवजीत, राइट। यस, तो आपके पास में आंसर आने वाला है ट्रू। ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि यार दोनों में सेम वैल्यू तो है, अब मैम क्या पूछ रहे हैं कि ए इज बी एंड ए इज इक्वल टू बी, सो अवर आंसर विल बी ट्रू, राइट। सो दैट्स फाइन। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेकर के आते हैं, अब एक सी को बीच में लाते हैं और उसमें से यूजर से इनपुट कराते हैं वैल्यू को। जैसे मैंने लिखा एंटर सी, राइट। सो अब हम सेम चीज है जो इसके अंदर कर रहे हैं, A is B, B is C, right? So next हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे करते हैं, A is C कर लेते हैं, और नेक्स्ट हम लोग करते हैं A is equals to C, right? So चलिए,
अब हम यहाँ पर सी को एंटर करते हैं और लेट्स से मैंने वही चीज एंटर की, कौन से वाली, लवजीत, राइट, LO लवजीत। सो गाइस अभी आपका आंसर देखो, कितना इंटरेस्टिंग आंसर है जो आपको दे रहा है यहाँ पर। देखो ए के अंदर लवजीत, बी के अंदर लवजीत, अब सी के अंदर भी लवजीत आपने इनपुट कर दिया। अब आप कह रहे हो कि ए इज बी, सो यस आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए ट्रू, और जो कि आ भी रहा है ट्रू, कि ए है वो बी ही तो है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू बी, यस दोनों के अंदर लवजीत है, सो योर आंसर अगेन दैट विल बी ट्रू, राइट। अब इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि a इज सी, क्या a सी है? तो देखो सी के अंदर भी लवजीत है और a के अंदर भी आपके पास में लवजीत है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, ऐसा कैसे? इसका रीजन अभी बताते हैं आपको। और नेक्स्ट देखिए आपके पास में इज इक्वल टू सी, यानी कि लवजीत आ रहा है सी के अंदर और ए के अंदर भी लवजीत है, तो इसीलिए आपका आंसर ट्रू होना चाहिए। बात कंफ्यूजन का रहा यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर एक चीज करते हैं, प्रिंट करते हैं आईडी, ठीक है, आईडी सबकी, मतलब सबकी आईडी मतलब सबका मेमोरी में जो एड्रेस है, किसका, ए का, प्रिंट किसका, आईडी बी का, और प्रिंट आईडी किसका, सी का। तो आईडी ऑपरेटर क्या होता है कि आपको सी में यानी कि आपने सेम वैल्यू डाल दी लवजीत। तो गाइस ये देखो, अब ए और बी यानी कि स्टैटिकली आपने वैल्यू उसके अंदर डाली थी, आपने जब प्रोग्राम रन नहीं किया था उससे पहले ही आपने लवजीत इसमें डाल दिया था। तो अब ये पाइथन यहां पर करता है मेमोरी को सेव, यानी कि सेम सेम अगर लिटरल सेम सेम वैल्यूज हैं तो वो उनको अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड करने की बजाय उनको एक ही मेमोरी है जो दे देता है। तो अब ए और सी दोनों के घर का एड्रेस सेम है क्योंकि उनके पास में वैल्यू सेम है। फिर आपने यहां पर किया प्रोग्राम को रन, और रन करने के बाद में आपने वही सेम वैल्यू डाली जो आपके प्रोग्राम के अंदर है लवजीत। तो अब यहां पर इसको सेम मेमोरी लोकेशन नहीं, इसको अलग से मेमोरी लोकेशन है जो मिलेगी और इसका एड्रेस जो आएगा वो आएगा अलग, राइट। अब क्या चीज हो गई यार यहां पर, जब आपको पता चल गया कि इनके घर अलग अलग हैं, तो अब एक चीज देख लो कि जो इज है वो चेक करता है एड्रेस को देख करके कि अगर इसके लेफ्ट और राइट में जो भी आप यूज कर रहे हो उनका एड्रेस, उनके घर का एड्रेस सेम है, तभी वो आपको ट्रू आंसर देगा। और ये जो डबल इक्वल्स टू है ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, एड्रेस को चेक नहीं करता, ठीक है। तो अब इस केस में जब सी में आपने लवजीत डाला, तो सी में लवजीत डाला तो वो रन होने के बाद डाला, तो उसका एड्रेस क्या था, ये देखो अलग है। तो अब ए का एड्रेस क्या है, ये अलग है, राइट। तो अब दोनों का एड्रेस अलग हो गया, तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या आया, इसके अंदर फॉल्स आया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसके अंदर क्या आंसर आएगा, ट्रू, क्योंकि वो वैल्यू चेक करता है, एड्रेस चेक नहीं करता है यहां पर, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम है जो रन करेगा। सो अब एक और चीज करके देखते हैं यहां पर, जैसे मैं इज की जगह पर इज नॉट लगा दूं, राइट। तो अब मेरा जो आंसर है वो कैसे आने वाला है, इस केस के अंदर इज नॉट यानी कि उल्टा बताने वाला, तो इसमें भी मैं डालती हूँ लवजीत, राइट। सो गाइस अब मेरा आंसर उल्टा आ रहा है, ट्रू आ रहा है, इज नॉट, ठीक है। तो ये इज नॉट की वो नहीं है, मतलब वो उसका मेंबर नहीं है, तो उस केस में आपको ये चीज बताएगा इज नॉट, मतलब इज नॉट इज का उल्टा बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, जैसे स्मॉल इंटीजर आप लोग लेते हो, जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, और लेट से मैं यहां पर इंटीजर ही इनपुट करा रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको करती हूँ और यहाँ पर नॉट ना करती हूँ, इज का यूज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने किया 10, ठीक है। तो अभी सब में आपका आंसर ट्रू ट्रू ही आएगा। तो ये जो चीज है ये एप्लीकेबल कब किस किस के लिए है, ये ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के लिए है, फ्लोटिंग के लिए है, और लॉन्ग इंटीजर यानी कि जब आप बड़ी वैल्यू डालते हो इंटीजर की, जैसे मैंने 10 की जगह कुछ भी 40 ऐसा कुछ भी डाला। इसको एक बार कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करके मैं यहां पर भी वही डाल देती हूँ ताकि
समझ में आ जाए एग्जैक्टली इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। अभी देखो इस केस में भी आपका फॉल्स आ रहा है, मतलब स्मॉल इंटीजर जब आप डालोगे, क्योंकि वो तो मेमोरी में होते ही है, ठीक है, तो वो उस टाइम पर उसको डिनोट है जो करा देगा रन टाइम पर, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर के टाइम पर, फ्लोट के टाइम पर, और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उनके साथ में ये एड्रेस वाला जो सीन है वो रहेगा, लेकिन स्मॉल इंटीजर के साथ में नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहां पर इसको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ कि होता क्या है कि आपके पास में अभी जो भी कंक्लूजन हमने किया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। हुआ क्या कि आपने ए के अंदर डाला लवजीत, ठीक है, ओके, और फिर आप क्या करते हो, बी के अंदर भी डाल देते हो लवजीत। तो अब पाइथन क्या करेगा, इनको अलग अलग घर देने की बजाय ना, इनको एक ही घर है जो एलोकेट कर देगा, उसमें क्या है, लवजीत। तो अब ए भी इसी को डिनोट करेगा, बी भी इसी को डिनोट करेगा, मतलब अलग अलग मेमोरी एलोकेट करने की बजाय। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, सी को इनपुट करा लेते हो यूजर से, और जब इनपुट कराओगे यूजर से तो वो क्या होगा, रन टाइम पर होगा ऑफ कोर्स। तो रन टाइम पर आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो उस टाइम पर क्या लेगा, ये आपने एंटर किया वही लवजीत, तो यही एंटर किया, बट अब इसको ये सी इसको डिनोट ना करते हुए अब क्या होगा, इसको अलग से एड्रेस है जो मिलेगा, अलग से घर इसका बनेगा सी, राइट, ठीक है। तो इसका एड्रेस मान लो 102 है, इसका इनका एड्रेस 101 है। तो जब आप इज के थ्रू चेक करोगे तो इज करेगा एड्रेस दोनों का चेक, और जब आप डबल इक्वल्स टू के थ्रू करोगे तो वो सिर्फ करेगा वैल्यू चेक। तो ऑफ कोर्स वैल्यू इज सेम, सो उस सेम के चक्कर में आंसर आ गया ट्रू, और एड्रेस के चक्कर में आंसर आ गया फॉल्स, राइट। तो ये तो थी चीज इसके बारे में। अब एक और चीज, अगर आप इंटीजर करते हो तो इंटीजर के केस में ऐसा नहीं होगा, जैसे बी में भी 10 डाल दिया और आपने डबल बी में मान लो इंटीजर ही इनपुट करा लिया, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि इनका एड्रेस सबका ही सेम आ रहा है, क्योंकि ये 10 वेन तो हमारे मेमोरी में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन आप जब बड़े इंटीजर लेते हो, जैसे आपने 10 10 कुछ भी कुछ लिखा, तो उस केस में सेम ही आएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट एड्रेस वाला, राइट, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी कौन सी ऑपरेटर के बारे में, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। इसको आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखना, आईडी ऑपरेटर के थ्रू भी यूज करके देखना। तो बेसिकली पाइथन में मेमोरी सेव के लिए ये पाइथन है, इस तरीके से काम करता है, यूज करता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा लास्ट ऑपरेटर रह गया यार, ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो नाम से पता चल रहा है कि ये मेंबरशिप बता रहा है कि ये इसका मेंबर है कि नहीं है, जो भी आप यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने एक कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन का मतलब मैंने कोई इंटीजर की वैल्यू लिस्ट ले लिया, ठीक है। तो आप जैसे 4 के अंदर यूज नहीं करते हो, 4 आई इन, जैसे मैंने कर दिया लिस्ट, ओके, ऐसा कर लिया, और आप प्रिंट कर रहे हो आई को, तो यस, तो वो एक एक करके वैल्यूज को लेकर के आ रहा है 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मेंबरशिप, कि ये जो आई है ये इसका मेंबर है कि नहीं, ये चेक कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मेंबर आई की वैल्यू उठ उठ के आई के पास, जो ये लिस्ट की वैल्यू ये उठ उठ के आई के पास में आ रही है। अब इसको और तरीके से भी करके देख लेते हैं। जैसे प्रिंट किया मैंने पूछा 1 इन, और मैं कर रही हूँ क्या, 1 इन, और मैं कर रही हूँ 1 2 3 4 5। तो अब गाइज इसमें मेरा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू, ऑफ कोर्स ये है इसके अंदर। अब यहीं पर मैं डबल 1 कर दूं, क्या ये 11 है जो इसका मेंबर है इस कलेक्शन का, नहीं है ऑफ कोर्स। तो इसकी जगह पर आप ट्यूपल भी है जो यूज कर सकते थे, जैसे मैं ट्यूपल का यूज करूं तो सेम ही आंसर है जो आपका देने वाला है फॉल्स। और फिर मैं अगर करूं डबल 1, तो यस, इस केस में आपका आंसर आएगा ट्रू, मतलब मेंबर चेक करने के लिए ये इसका मेंबर है कि नहीं है बेसिकली, राइट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर, ओके। तो गाइज अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली प्रायोरिटी बेस्ड आते हैं। तो आपको इतना सारा ये जो बोर्ड मास हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, और इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बता देती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पैराथिंसिस वाले तो आपको पता रहेंगे ही रहेंगे, एक्सपोनेंट आप याद कर लेना, और बाकी आपके लॉजिकल वाले, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर से भी आ चुका है, तो रिलेशनल ये तो सब आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनको रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है,
ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि यूजुअली जो ऑपरेटर होते हैं वो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, लेकिन जहां पर भी एक्सपोनेंट लगा होगा तो वो क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको अभी एक एग्जांपल देके ही चलते हैं, जैसे मैंने किया प्रिंट और मैंने किया 2 2 3 और मैंने इसमें कर दिया 3, राइट। तो अब यहां पर होगा क्या कि पहले ये तीनों सॉल्व होंगे, आंसर आगे आएगा आपका 27। अब 27 और 2 की पावर देखो कितना लंबा आंसर है जो आपके पास में आएगा। अगर मैं ऐसा करती तो देखो 2 की पावर 3 यानी कि आपके पास में 8 आ जाता, और 8 की पावर 3 तो आंसर बहुत छोटा सा आना था। जैसे कि अगर करके देख लें कि 8 की पावर 3 तो आंसर आपके पास में कुछ छोटा सा ही आता, बट उस केस में देखो आंसर में कितना डिफरेंस है जो पड़ गया आपके पास में। ठीक है, तो मतलब राइट टू लेफ्ट है जो चलेगा। अब इसको मैं ऐसा और कर दे और यहां पर देख लेते हैं 0, तो अब क्या होगा, 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो 8 की पावर 1 तो यानी कि 8, तो 8 आंसर आएगा इस केस में। लेकिन अगर वैसे उल्टा होता तो 8 की पावर 3 और फिर उसकी पावर आपके पास में 0, तो उस केस में आंसर 1 आना था, राइट। लेकिन ये राइट टू लेफ्ट है, चलेगा आपके पास में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंट के टाइम पर। बाकी तो बहुत ही सिंपल है। अभी अगर आज के लेक्चर का कंक्लूजन निकालें तो हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर किया, बेसिकली टोकन्स हम लोगों ने देख लिए, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए। कुछ कुछ ऑपरेटर जैसे शिफ्ट हो गया या फिर बिट वाइज हो गया, तो ये ऑपरेटर्स आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12th क्लास में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो भी चीजें थी आपके पेपर में आने वाली, जो आप कह लो कि झक्कास वाला रिवीजन है जो आपका हो चुका है बेसिक्स का, इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं इफ कंडीशंस के ऊपर, लूप्स के ऊपर, लिस्ट वगैरह 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 सब के ऊपर, डेटा टाइप्स के ऊपर भी, राइट। तो आपका रिवीजन है तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करो। तो गारंटी के साथ में आपका जनवरी में सारा सिलेबस है जो कंप्लीट करा दूंगी। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे सारी चीजें, ताकि प्रैक्टिकल से पहले आपके एक अच्छे खासे नोट्स का कलेक्शन आपके पास में हो जाए और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए पेपर के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, तो रोज आपको एक लेक्चर है जो मिलेगा। बस आपसे यही जो रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।